नमस्कार दोस्तों। मामला बहुत संगीन है, मामला बहुत गंभीर है। जी हाँ, पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक भरत तिवारी नाम का एक युवा नेता या कह लीजिए आप युवा समाज सेवी, जिसका बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया गया, वो आज शहीद हो चुका है और भारत के लिए अपनी एक कठोर परिश्रम वाली इस अभियान की समाप्ति कर चुका है। जी हाँ, वो लड़का कुछ नहीं चाहता था, ना ही उसको अपनी चिंता थी, ना ही उसको अपने परिवार की चिंता थी। उसे चिंता बस थी तो अपने समाज के लोगों की, अपने देहात के लोगों की और अपने देश की। वो लगातार पिछले 3-4 सालों से वीडियो बनाता रहा, समाज को चेताता रहा, प्रशासन को बताता रहा कि कितनी परेशानियों और कितनी कठिनाइयों से उसके इलाके के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। बिजली की कमी है, रहने की कमी है, खाने की कमी है, यहाँ तक कि सड़कों की कमी है। लेकिन किसी ने सुना नहीं और जब वो एक तरह से मजबूर हो गया, सभी नेताओं के पास गया, किसी ने कोई मदद इन लोगों के द्वारा बोला गया है मजबूरी में कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया अपने स्थान पर लाने के लिए वोट दी है, आपको पावर में लाने के लिए अपना मतदान की है, तो आप लोग उसके लिए कार्य करिए। बट किसी नेता, किसी प्रशासन के लोगों ने उसकी सहायता नहीं की, उल्टा उसको पागल घोषित करके, और खुद जब वो लड़का पागल घोषित हो गया, जब वो चारों तरफ से प्रशासन द्वारा यह संज्ञानित किया गया कि वह पागल है, उसने जब देखा कि अब लोग उसे पागल समझेंगे तो उसने अब कठोर एक तरह से निर्णय लिया और अपने आप को भगत सिंह साबित करने के लिए या भगत सिंह से प्रेरित होके उसने समाज के लोगों की भलाई के लिए ये बताया कि मैं किसी भी आम आदमी पर हमला नहीं करूंगा। वो लगातार सबको चेताता रहा कि हैं सब कुछ तो अपने देश के ही लोग हैं, मैं किसी भी लोगों पे अनायास वार नहीं करूंगा, मुझे बस मेरी मांगें पूरी कर दी जाए, समाज के लोगों को कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, उसकी मांगें पूरी की जाए, मैं किन्हीं लोगों को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात उसने रखी, लगातार फेसबुक पे सबको चेताता रहा, बट प्रशासन के लोगों ने नहीं सुना और उसको पागल घोषित करके सरेंडर के बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आप समझ सकते हैं देश की स्थिति कितनी विकट दिशा ले रही है, देश की स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। एक लड़का जो स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना चाहता था, वो बस अपने देहात इलाके के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहता था, कुछ कर गुजरना चाहता था, उसको झूठे पागल बना के इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब ये एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बस इस दबदबा दिखाने के लिए भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि एक पागल नौजवान हमारी ही पुलिस वालों के सामने कट्टा लहरा रहा है, तो मैंने डीजीपी से पूछा तो डीजीपी ने बताया कि वह पागल है। आप कैसे जान गए कि वो पागल है? उसके पिछले 2 साल 3 साल के वीडियो उठा के देख लीजिए। आपको अगर वो पागल लगे तो इस हिसाब से तो पूरे देश के लोग ही पागल हैं, क्योंकि उतने समझदारी से कार्य करने वाला, उतना संयम रखने वाला मुझे कोई युवा नेता तो अभी तक नहीं दिखाई दिया। हाँ, थोड़ा प्रेरित था, उत्तेजित था और लोगों की कठिनाइयों से ज़्यादा उसे आघात पहुंच रहा था। उसने हाथ में कानून लेने की कोशिश की, आप लोग पे गोली चलाई, ये बात सही है, लेकिन क्या वो कभी भी अनायास किसी आम आदमी पे या किसी पुलिस वाले को आघात किया? नहीं किया। उसने आप पे गोली चलाई केवल आपको डराने के लिए, अपनी मांगें पूरी करने के लिए। आप ये बताइए, जब ताज होटल में हमला हुआ तो कसाब जैसे आतंकवादी को कोर्ट में लाया गया और तब उस पर सवाल जवाब हुआ। मतलब आप समझिए, आतंकवादी जिसने 10, 12, 15 लोगों की या सैकड़ों लोगों की अपने जीवन में हत्या की, उसको कोर्ट तक ले जाया जाता है। और एक युवा नेता जो कुछ नहीं चाहता हो, बस अपने देहात गांव इलाके के लोगों की भलाई चाहता हो, उसे आप लोग सीधे एनकाउंटर कर दे रहे हैं, जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड में कोई हिस्ट्री ना हो, आज तक किसी को एक झापड़ मारने का भी हिस्ट्री ना हो, उसको आप लोग सीधे एनकाउंटर कर देते हैं। ये सिस्टम का फेलियर है और ये एक तरह से सच में चिंगारी है भगत सिंह
जैसे कि भारत में अब क्रांति की सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।